सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी अमेजिंग वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, एक ऐसे अमेजिंग टूरिस्ट प्लेस की वीडियो लेकर आया हूँ जिसे देखकर आप अवश्य कहेंगे कि मुझे एक बार यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अंडमान निकोबार आइलैंड की। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यहाँ कब घूमने जाएं, कैसे प्लान करें और क्या बजट बनाएं। यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, अमेजिंग ट्रिप है। इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, अंडमान निकोबार एक अकेला द्वीप नहीं है, अपितु ये 572 द्वीपों का एक द्वीप समूह है जिसमें बहुत कम द्वीपों में इंसान रहते हैं। यहाँ प्लेन या शिप से हम लोग जा सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान के द्वीपों में ही घूमा जा सकता है। निकोबार में आदिवासियों के रहने के कारण इसे गवर्नमेंट ने संरक्षित किया है, यहाँ हम नहीं जा सकते हैं। तो हमें केवल अंडमान में घूमने का प्लान करना है। अंडमान घूमने के लिए हमें अक्टूबर से फरवरी मार्च का जो समय होता है, ये बेहतरीन समय होता है। या इस समय आप अगर जाने की सोच रहे हैं तो ये बहुत बेहतर होगा। इसे यहाँ सीजन टाइम भी कहा जाता है और इस समय यहाँ टूरिस्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। बात यहाँ जाने की करें तो किसी भी शहर से आपको यहाँ जाने के लिए फ़्लाइट लेनी होती है। कलकत्ता और चेन्नई पहले आपको पहुंचना होता है, या तो आप दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप कलकत्ता या दिल्ली से यहाँ के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट है। अगर दिल्ली से आप लेते हैं तो कलकत्ता में वो फ़्लाइट रुकती है थोड़ी देर, या चेन्नई में रुकती है और उसके बाद वो फ़्लाइट चलती है और आप इन दो शहरों से यहाँ ज़रूर पहुँच सकते हैं। यहाँ जाने के लिए, घूमने के लिए आपको किसी ट्रैवल एजेंसी से पैकेज भी ले सकते हैं और या खुद प्लान कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ट्रैवल एजेंसी से पैकेज लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप ट्रैवल एजेंसी से पैकेज लेते हुए यहाँ जाते हैं तो आपको एक एजेंट मिलता है, वो आपको वार्म वेलकम करता है। अदरवाइज़ आपको ये चीज़ें खुद ढूंढनी होती है, बशर्ते अगर आपने यह वीडियो देखा है तो आपकी यह वीडियो ही एक एजेंट बनेगी। दोस्तों, मैं आपको यहाँ की सारी चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो में, ध्यान से सुनें। और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से सुनते हैं तो आप बहुत कम पैसों में अपना पूरा अंडमान निकोबार जहाँ जहाँ घूमने के प्लेसेस हैं वहाँ आप घूम सकते हैं। फ्लाइट से जाने में आप सबसे पहले पोर्ट ब्लेयर द्वीप पहुँचते हैं। पोर्ट ब्लेयर द्वीप जब हम पहुँचे, पोर्ट ब्लेयर द्वीप एक बहुत ही सुंदर और छोटा एयरपोर्ट है और एकमात्र अंडमान निकोबार का एकमात्र एयरपोर्ट है जो कि बहुत साफ़ सुथरा है। यहाँ पहुँचने में जो आपको पहले दिन हम शाम के समय सेलुलर जेल गए। सेलुलर जेल जो आप देख रहे हैं, इसे काला पानी जेल कहते हैं। दोस्तों, सेलुलर जेल यह वह जेल है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कठोर दंड देने के लिए इसे अंग्रेजों ने बनाया था। जब 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचलना था तो उसके लिए राजनीतिक कैदियों को यहाँ बंद करने के लिए इस भूतहा जेल का निर्माण अंग्रेजों ने कराया। इसमें बहुत सारे जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, उनको यहाँ पर रखा गया। योगेश्वर दत्त, वीर सावरकर की आज भी वो उस सेल को देख पाएंगे जहाँ वीर सावरकर रहे हुए थे। इसमें लगभग 694 छोटे छोटे सेल्स बने हुए हैं, कोठियाँ बनी हुई हैं। भारतीयों को यहाँ फांसी भी दी जाती थी और उनसे बहुत सारा काम भी उनसे यहाँ पर करवाया जाता था। बहुत बर्बर बर्ताव उनके साथ यहाँ पर होता था। ऐतिहासिक और भौगोलिक समस्त जानकारी आपको यहाँ अगर इसकी चाहिए तो आपको यहाँ पर एक साउंड शो होता है शाम के समय में, लाइट एंड साउंड शो उसे कहते हैं। इसका एक नॉर्मल टिकट होता है। सबसे पहले दिन आपको उसको घूमना चाहिए, उसको देखना चाहिए और यहाँ की हिस्ट्री की पूरी जानकारी देना चाहिए। इसके बाद दूसरे दिन भी हमें अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर आइलैंड में ही रहना होगा, क्योंकि यहाँ पोर्ट ब्लेयर आइलैंड में बहुत सारी जगहें घूमने की हैं। कई लोग ऐसा करते हैं, वो दूसरे दिन हैवलॉक चले जाते हैं। हैवलॉक यहाँ का सबसे मेन आइलैंड है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि दूसरे दिन आप पोर्ट ब्लेयर में ही घूमें।
पोर्ट ब्लेयर में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ एक दिन में जिसे नहीं घुमा जा सकता है दोस्तों, तो इसलिए हम लोग दूसरे दिन भी पोर्ट ब्लेयर में ही घूमे। और पोर्ट ब्लेयर में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ। पोर्ट ब्लेयर में सबसे पहला आइलैंड है रॉस आइलैंड, इसे आप सुभाष द्वीप भी कहते हैं। यह आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है, पोर्ट ब्लेयर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी में है। अंग्रेजों के समय में यहाँ पर उनके प्रशासनिक मुख्यालय हुआ करते थे। अभी एक निर्जन द्वीप है। यहाँ आज भी अंग्रेजों के समय के कुछ अवशेष आप देख सकते हैं, उनके बनाए हुए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को आप देख सकते हैं, और हिरन और खरगोश आप यहाँ पे बड़ी इजीली आपके पास वो आ जाएंगे, वो यहाँ पे बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरा आइलैंड है, ये अब आइलैंड नहीं, ये नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। 12 आकर्षित द्वीप समूह में है और बसा हुआ महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है। समुद्री जीवों के अलावा यहाँ पर बहुत सारे जंगली जीव भी आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 220 किलोमीटर में दोस्तों फैला हुआ है। यह पार्क सैलानियों के लिए बेहद खास है। आप अगर अंडमान निकोबार आते हैं तो इसको जरूर देखें। अब अगला है मरीन लाइफ की अगर पूरी जानकारी आपको देखनी है तो समुद्रिका पोर्ट ब्लेयर में स्थित जो है बहुत ही सुंदर समुद्री मछलियों के लिए एक्वेरियम है। सारी समुद्री मछलियाँ लगभग यहाँ पर इकट्ठी कर रखी हैं। 400 टाइप की जो प्रजातियां हैं वो यहाँ पर मछलियों के यहाँ पर एक्वेरियम में रखी गई हैं। आप उन्हें देख सकते हैं। ब्लू व्हेल जो होती थी उसका कंकाल भी यहाँ पर रखा गया है। सामान्य टिकट यहाँ पर बहुत कम, टिकट यहाँ पर दोस्तों सभी जगहों में बहुत कम है, नॉर्मल है। 100 रुपये से 200 रुपये के बीच में सारे टिकट लगभग यहाँ खरीदे जा सकते हैं। इसके अलावा भी पोर्ट ब्लेयर के आसपास बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप शाम के समय घूम सकते हैं, जिसमें जॉली बॉय द्वीप, नीली द्वीप और चिड़िया टापू जो कि सूर्यास्त के लिए फेमस है। आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए। पोर्ट ब्लेयर के सारे पार्क दोस्तों वेल मेंटेन है, साफ सुथरे हैं, जहाँ बैठकर आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप सी फूड के शौकीन हैं तो आपके लिए अंडमान निकोबार एक जन्नत से कम नहीं है। पोर्ट ब्लेयर में स्ट्रीट फूड में सी फूड बहुत अच्छा मिलता है। एबडीन मार्केट है, वहाँ आप जाएँ, वहाँ पर सी फूड ले लें। यहाँ पे आपको बहुत आसानी से अच्छी जगह पर ही सी फूड मिल जाएंगे। दूसरे दिन पोर्ट ब्लेयर घूमने के बाद हमें तीसरे दिन मॉर्निंग में हम लोग गए हैवेलॉक आइलैंड की तरफ। हैवेलॉक द्वीप यहाँ पर आपको जाना चाहिए। अंडमान निकोबार का सबसे अच्छा आइलैंड जिसे कहा जाता है वो हैवेलॉक द्वीप है। यह पोर्ट ब्लेयर से थोड़ी दूर है। यहाँ पर जाने के लिए क्रूज से जाया जाता है और हम मैक्रूज नामक कंपनी के क्रूज से यहाँ पर गए। और मैक्रूज जो है सबसे अच्छी बेस्ट कंपनी कही जाती है क्रूज के मामले में। बहुत ही लग्जीरियस यहाँ फीलिंग रहती है। अगर आप इसको बुक कर लें तो बहुत अच्छा आपको फील होगा। लगभग 2 घंटा इसमें समय लगता है। ये क्रू का सफ़र बेहद रोमांचक जरूर होता है। क्रू सरकारी भी होते हैं, कुछ प्राइवेट बजट आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। सरकारी क्रूज भी यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। अगर समुद्र में थोड़ा डिस्टर्बिंग है तो आपको क्रूज में उल्टी भी हो सकती हैं, इसलिए थोड़ी सा आपको अलर्ट पहले से होना होगा। अगर आपको ऐसा होता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हैवेलॉक जो है वो वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर 3 बीच बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ज़्यादातर लोग इसमें जाते हैं। सबसे पहला है राधानगर बीच। समुद्र पर जो जितने भी बीचेज हैं हमारे इंडिया में या फिर एशिया में, सबसे बेहतरीन और सबसे सुंदर बीच माना जाता है राधानगर बीच। और ये न केवल भारत में अपितु या पूरे एशिया का सबसे अच्छा बीच कहा जाता है। बिल्कुल सुंदर है, बहुत प्यारा है। इसी दिन हम दूसरे बीच पर गए, एलिफेंटा बीच। यहाँ पर भी बहुत टाइप की आप वाटर एक्टिविटीज कर सकते हैं। दूसरे दिन आपको एलिफेंटा और राधानगर दोनों बीच जाना चाहिए। आपको फिर हैवेलॉक में ही दूसरा दिन तीसरे दिन में वहीं पर नाइट स्टे करना होगा। और फिर आप चौथे दिन कहाँ जाएंगे? चौथे दिन में आपको फिर से हैवेलॉक में ही घूमना होगा। हैवेलॉक में भी बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। अब दोस्तों सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग एक्टिविटी है वो है स्कूबा ड्राइविंग। स्कूबा ड्राइविंग की बात करें तो स्कूबा ड्राइविंग आपको एक ख़ास तरीके के इसमें कपड़े पहनाए जाते हैं, पानी के अंदर ले जाया जाता है और इस दौरान आपके मुंह से सांस लेनी होती है। पीठ में एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। समुद्री जीवों को देखने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसके बाद दूसरी एक्टिविटी मैं आपको बताऊं, यह है सी वॉक। सी वॉक में आपको एक हेलमेट दिया जाता है। इसमें आप
नाक तक आपके पानी नहीं आता और आप आसानी से सी वॉक में समुद्र की तलहटी में जा सकते हैं। और वाटर एक्टिविटी की बात करूं तो इसके बाद अगली एक्टिविटी आती है स्नॉर्कलिंग। स्नॉर्कलिंग में एक जैकेट होता है जिसमें ट्यूब की सहायता से हम समुद्र की सतह पर ही रहते हैं, ऊपर ही रहते हैं और इसमें नीचे समुद्र के अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं, वाटर एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं। आपको इस हैवलॉक में ज़रूर कर लेनी चाहिए अगर आपको वाटर एक्टिविटीज़ अच्छी लगती हैं। आप जब अगला दिन यहाँ पर स्पेंड करते हैं तो ये सारी वाटर एक्टिविटीज़ करनी यहाँ पर ज़रूर चाहिए। इसी दिन आपको काला पत्थर बीच देखना चाहिए। काला पत्थर सनराइज़ के लिए बहुत फेमस है। जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो दिन भर थकने के बाद अगले दिन हम सनराइज़ बीच पे जा पाएंगे, सनराइज़ देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, बट जब वहाँ गए हमें बहुत मज़ा आया। बहुत कम लोग आए हुए थे, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है वो, थ्रिलिंग फीलिंग है, बहुत मज़ा उसमें आता है दोस्तों। काला पत्थर बीच जाके आपको यह देखना ज़रूर चाहिए दोस्तों। 4 दिन हमने लगभग स्पेंड कर लिए हैं। 2 दिन हम लोग पोर्ट ब्लेयर रुके, 2 दिन हम लोग हैवलॉक रुके। अब हम अगले दिन हमने यहाँ 7 दिन का पैकेज लेके आए हुए हैं और 7 दिन में लगभग हम इसे बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो दोस्तों अगला आइलैंड है नील आइलैंड। हम लोग यहाँ वही मैक्रूज कंपनी के क्रूज से ही गए क्योंकि बहुत ही शानदार और आलीशान है। इस क्रूज में की जर्नी भी लगभग 2 घंटे में हम लोग नील आइलैंड पहुँचे थे। यहाँ पर बहुत सुंदर बीच है, एक नेचुरल बीच देखने को यहाँ पर मिलता है। बहुत ही सुंदर बेहतरीन नज़ारे यहाँ पर हम देख पाते हैं। यह एक बेहद शांत पर्यटक स्थल है। यहाँ पर भी आप बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इन सब के अलावा यहाँ बहुत कुछ है अंडमान में, एक बार यहाँ आपको ज़रूर आना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंडमान निकोबार बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल है। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, यहाँ साफ़ सफाई का बहुत ध्यान दिया जाता है और ईमानदारी यहाँ पर काफ़ी अधिक है। आप यहाँ पर आने के लिए और वाटर एक्टिविटी के लिए अपना सारा प्लान पहले सेट कर लें। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। और मैं आपको बताते चलूँ, अगर आप यहाँ बजट की बात करें तो आप किस बजट में लगभग यहाँ आ सकते हैं। अगर आपको वाटर एक्टिविटीज़ के हिसाब से आपको देखना चाहिए। अगर आप इन जगहों पर घूमना आप चाहते हैं, अगर आप प्लान छोटा करना चाहते हैं, इससे कम दिनों में करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। आप चाहें तो पोर्ट ब्लेयर में 1 ही दिन रहें और हैवलॉक में 2 दिन स्टे कर लें, चाहे तो नील आइलैंड को छोड़ दें, या फिर 2 नाइट हैवलॉक और 1 नाइट नील आइलैंड, ऐसा कर सकते हैं। ठीक ठाक बजट में आप यहाँ पर घूम सकते हैं। दोस्तों मेरी पार्ट 2 जो वीडियो मैं इसकी बनाऊंगा उसमें आपको बजट की अच्छे से जानकारी और सारी जो वाटर एक्टिविटीज़ हैं वो आपको किन रेट्स में मिलेंगी और क्या आपका टोटल बजट रहेगा, ये सारी आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इंतजार कीजिए मेरे दूसरी वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।